यहाँ पे जैसा माहौल है वह वैसा पूरी दुनिया में नहीं है, क्योंकि जितनी हमें गुरुजी ने जैसा रहना सिखाया, जैसे हम यहीं से बचपन से बड़े पड़े हैं, यहाँ जैसी सेफ्टी, अपने आप में आत्मविश्वास गुरुजी ने हमें जैसे सिखाया है कि अपने आप को कैसे सेव रखना है, औरों के साथ भी कैसे रहना है, और एकदम से ऐसी लाइफ हमें दी है जो हम पूरी दुनिया में नहीं रह सकते। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। लगातार हम लोगों के बीच में पहुंचकर फैक्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ अनुराधा जी हैं जो बताएंगे डेरा सच्चा सौदा के बारे में अपना एक्सपीरियंस। 20 सालों से ये डेरा सच्चा सौदा में जाते हैं, वेल एजुकेटेड हैं, दिखाते हैं इनके साथ सीधी बातचीत। अनुराधा जी, आपका द फैक्ट टाइम में स्वागत है। अनुराधा जी, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? BMC कर रखी है, BMC। मैम, डेरा सच्चा सौदा संस्था को कितने समय से आप जान रहे हो? 2000 से। 2000 से जानते हो। पूरा परिवार आता है आज भी? हाँ जी, पूरा परिवार है, बिल्कुल। एक लड़की होने के नाते आपका क्या मानना है, कैसा माहौल है डेरा सच्चा सौदा में? यहाँ पे जैसा माहौल है वह वैसा पूरी दुनिया में नहीं है, क्योंकि जितनी हमें गुरुजी ने जैसा रहना सिखाया, जैसे हम यहीं से बचपन से बड़े पड़े हैं, यहाँ जैसी सेफ्टी, अपने आप में आत्मविश्वास गुरुजी ने हमें जैसे सिखाया है कि अपने आप को कैसे सेव रखना है, औरों के साथ भी कैसे रहना है, और एकदम से ऐसी लाइफ हमें दी है जो हम पूरी दुनिया में नहीं रह सकते। और उन्होंने तो हमें बुराइयों से बचा के रखा है, हर पल हमारे साथ हैं, हर पल हमें महसूस होते हैं, हम उनका देन नहीं दे सकते, क्योंकि हमें पता है वो हर पल हमारी किस तरह से रक्षा करते हैं और किस तरह से उन्होंने हमें जीना सिखाया, हमारी लाइफ किस तरह से चेंज कर दी एकदम से। आज हम इसीलिए अपने बच्चों को भी यहाँ पे रख के अच्छी सोसाइटी दे रहे हैं, ताकि इनका जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छे से बन जाए। ऐसा मैम क्या किया है गुरुजी ने सोसाइटी के लिए? सोसाइटी के लिए देखो, सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि मांस, अंडा, शराब और हमें ड्रग से दूर किया, और समाज में रहना सिखाया कि आपने किस तरह से मिलजुल कर रहना है, और कन्या भ्रूण हत्या के बारे बताया गुरुजी ने, वैश्यावृत्ति दूर करवाई, और सफाई अभियान चलाए ताकि हम अपने आसपास के वातावरण को साफ रख सकें, और औरों को भी इस चीज़ के लिए मुहिम चलाई। दूर दूर जाके गुरुजी ने किस तरह से हर एक शहर को इतने अच्छे से क्लीन किया और सिखाया कि अगर हम गंदगी में रहेंगे तो वो हमारे लिए ही बीमारियां पैदा होएगी, अगर हम अपने आसपास सफाई रखेंगे तो उसके जैसा कोई माहौल नहीं है। और हमें गुरुजी ने इतना प्यार दिया है, अपने बच्चों की तरह उन्होंने हमें पाला कि हम जानते हैं या मालिक जानता है। मैम, एक तरफ गुरुजी की शिक्षा है जैसे आप लोग बता रहे हैं, दूसरी तरफ उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। नहीं, ये तो झूठ, देखो कलयुग है, यहाँ पे अगर छोटा सा आप झूठ बोलोगे तो वो बहुत बड़ा सच माना जाएगा। आप यहाँ पे सच बोलोगे तो आपको कोई सच नहीं कहेगा। उन्होंने तो इतना कुछ किया है कि लोग उनके ज़्यादा तो वो हैं जो उनसे नफरत करते हैं कि ये बंद हो जाए, सच्चाई बंद हो जाए। वो लोग सिर्फ सच्चाई को बंद करना चाहते हैं कि किसी तरह ये जो गुरुजी शराब छुड़ाते हैं, नशे छुड़ाते हैं, कन्या भ्रूण हत्या छुड़ाते हैं, इन लोग इनसे दूर ना हो, इन ज़्यादा से ज़्यादा बुराई करें। ये लोग वो करवा रहे हैं जो सिर्फ ये चाहते हैं कि ये सब कुछ ख़त्म हो जाए और लोग अपने अच्छे रास्ते पे ना आए, क्योंकि ये नहीं चाहते कि लोग सुधरें, लोग अच्छे रास्ते पे आए। इसलिए इन लोगों ने ऐसा ही कुछ माहौल बना के लोगों के सामने पेश कर रखा है, मीडिया के सामने, कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आएँ, अपनी नज़रों से देखें, यहाँ पे रह के देखें, जो लोग ऐसा बोलते हैं उनको खुद पता लग जाएगा कि हाँ सच क्या है। आपने कभी किसी से सुना हो या कभी महसूस किया हो अलग तरीके का माहौल? नहीं, मतलब ही नहीं बनता। यहाँ तो हमें सतयुग लगता है मैम। यहाँ जैसी ज़िंदगी दोनों जहान में नहीं है। यहाँ पे तो जिसने भी नाम शब्द ले लिया उसकी तो मालिक पल पल रक्षा कर रहा है, पल पल उसके साथ खड़े हैं, पल पल उसको गाइड कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है। ये तो सतयुग है हमारे लिए। तो हम प्रेमियों के लिए कलयुग नहीं है, हमके लिए सिर्फ सतयुग है। मैम, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मतलब एक संत को बदनाम किया जा रहा है? क्यों वहाँ जाने वाली करोड़ों लड़कियों को बदनाम किया जा रहा है? क्योंकि फिर देखो, मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि ये कलयुग है। इसमें कोई भी जो बाहर के लोग लगा लो, वो नहीं चाहते कि लोग अच्छे बने, बुराइयां छोड़े। लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी तरीके से लोगों को बुराई में फंसाया जाए, दारू के धंधे चलते रहें, वैश्यावृत्ति चलती रहे, उनका जो आने वाला है प्रॉफिट है वो बंद हो जाता है। इसीलिए वो गुरुजी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है। आने वाले टाइम में जब सच सामने आएगा तो लोगों को अपने आप पता लग जाएगा सच क्या है, झूठ क्या है।
मैम आप जो इतना कुछ बोल रहे हो ये अपनी मर्जी से बोल रहे हो या किसी के प्रेशर से बोल रहे हो? प्रेशर से नहीं मतलब बनता मैम, जो हमें हमारी तो जिंदगियां उन्होंने बख्शी हैं, हमारी तो मौत जैसे उन्होंने कर्म काटे हैं, हम किसी के प्रेशर में क्यों बोलेंगे। उन्होंने तो हमें इतना इतना वहाँ तक पहुँचा दिया जहाँ तक हम सोच भी नहीं सकते। हमारे खुद के घरों में नशे थे, सब कुछ था, हमारे घरों में थे, लेकिन सतगुरु ने वहाँ से उठा के अपनी ऐसे गोद में रख लिया। हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे घरों से कभी नशे जाएंगे, क्या हमारे घर में भी अच्छा माहौल रहेंगे। मेरे फादर थे, मेरे फादर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, बहुत ज़्यादा हमारे घर में ऐसा माहौल था। लेकिन धीरे धीरे जैसे मेरी मम्मी ने नाम शब्द लिया, उन्होंने सुमरन किया और हमने सबने, जैसे हम छोटे थे धीरे धीरे हमें सतगुरु ने उनको नामदान दिया, उनको उस दायरे से दूर किया। हम रोटी के लिए तरसते थे, जब हमें नाम शब्द मिला, हमें पिताजी ने, मेरी मम्मी की सरकारी नौकरी लगी, कहाँ से उन्होंने कहाँ तक पहुँचा दिया। गवर्नमेंट जॉब है, फैमिली में सब कुछ पिता की रहमत से बहुत अच्छा। ये नाम लेने से पहले बिल्कुल नहीं था, जब नाम लिया धीरे धीरे उनकी रहमत शुरू हुई, बुराइयों से बचे। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी हमने इसी संस्था में लगा रखा है, तो हम भी इसी में पढ़े हुए हैं, इसी अपने डेरे वाले कॉलेज में। तो यहाँ जैसी सोसाइटी कहीं नहीं है अगर हम देखें तो। आप यही स्कूल कॉलेज में, आपने कॉलेज में हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कॉलेज के बारे में बहुत खबरें दिखाई जा रही थी मैम टीवी में, क्या कहना चाहोगे? कॉलेज के बारे में मैम ऐसा है, जहाँ इतनी ज़्यादा यहाँ पे सेफ्टी है, मोबाइल अलाउड नहीं है, और जो हमारे टीचर्स हैं वो सबसे पहले हमें सुबह यही सिखाते हैं कि आपने किस तरह से अपनी लाइफ के आगे बढ़ना है, गोल बना के चलना है और कितने अच्छे से स्टडी करनी है, टाइम टेबल बनाना। उन्होंने सबसे पहले हमें क्या सिखाया है कि सबसे ज़्यादा लड़की के करैक्टर के ऊपर वो हमें ऐसी शिक्षा देते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। वो हमें एक जीने का ढंग सिखाते हैं, हर एक चीज़ में, हर एक कोर्स करवाते हैं, हर एक चीज़ में। ये सिर्फ एक बाहर के लोगों के द्वारा फैलाई हुई झूठी खबरें हैं ताकि लोग इस संस्था को बदनाम कर सकें, और ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरुजी का नेचर कैसा है, स्वभाव कैसा है? गुरुजी का नेचर तो वो तो खुद ही आपको बताया, वो भगवान है, उनके जैसा तो कोई दुनिया में है ही नहीं नेचर, उनके जैसी तो कोई बराबरी नहीं कर सकता मैम। नेचर तो दूर की बात है, हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने ही तो हमें सिखाया कि कैसे जीना है। हमें कहाँ जीना आता था मैम, हमें नहीं पता था जीना क्या होता है, वो उन्होंने सिखाया हमें जीना। और उनके नेचर के बारे तो आप ये बात तो छोड़ ही दो, उनका नेचर कैसा है, क्योंकि उनके जैसा नेचर दुनिया में किसी का नहीं है, बस ये बात है। 3-4 सालों से प्रभाव क्या पड़ रहा है सोसाइटी के ऊपर, जब से संत जी नहीं है समाज में, क्या प्रभाव पड़ रहा है? प्रभाव देखो, जो जिन्होंने नाम नहीं लिया हुआ, जो वैसे पहले भी मीडिया के, फ़र्क कुछ नहीं पड़ा मैम। फ़र्क इतना है कि जो लोग पहले भी मीडिया पे बिलीव करते थे और वो लोग आज भी बिलीव करते हैं, उनके ऊपर इफेक्ट पड़ा है। वो लोग ये देख सकते हैं कि जो लोग जिन्होंने नामदान लिया हुआ है, नाम शब्द डेरे सच्चा सौदा से जुड़ा हुआ है, उनको तो एक भी फ़र्क नहीं पड़ा। उनको क्या फ़र्क पड़ा? आप देख सकते हो कि उनका बाप आज की वैसे उनके लिए खड़े हैं मालिक, और आगे भी वैसे ही खड़े रहे। आप वो देख सकते हैं कि संगत आज भी वैसी है, क्योंकि उनको पता है उनका सतगुरु बेकसूर है और उनका सतगुरु ने एक दिन आ जाना है। ये समय का फेर है, कलयुग का दौर है, इसीलिए मीडिया ने इस तरह की बुरी बुरी खबरें फैलाई हुई हैं ताकि जो सत्संगी हैं वो मालिक से दूर हो जाएं। लेकिन जब सतगुरु ने आना है तो उन्होंने आ ही जाना है। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से? हम सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि प्लीज़ सच दिखाएं अगर हिम्मत है तो, क्योंकि पिताजी के भी वचन है कि तब दिखाओ अगर आपके पास किसी चीज़ का रियलिटी है। आप झूठ फैला रहे हो दुनिया में तो कहाँ आपके कुलों का भला होगा? आज पैसे के लिए आप ये सब कुछ कर रहे हो, मीडिया सिर्फ पैसे के लिए कर रहा है। पैसे तो हर कोई कमा लेता है बुरे तरीके से, तो आप संतों को बुरा दिखाकर क्या पैसे कमा लोगे? क्या आपके परिवारों का भला होगा? सिर्फ अगर आप दिखाना चाहते हो तो सच दिखाओ, नहीं दिखाना बिल्कुल कुछ मत दिखाओ। मीडिया से यही अपील है कि अगर आपने दिखाना है बिल्कुल सच दिखा दो कि डेरा सच्चा सौदा क्या है। नहीं दिखाना, अगर डेरे को ही नहीं दिखाना तो मत दिखाओ, क्यों लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों लगातार हम बात करवा रहे हैं आपकी उन लड़कियों से जो डेरा सच्चा सौदा के स्कूल कॉलेज में पढ़ती हैं, वेल एजुकेटेड हैं, ये करारा तमाचा मार रही हैं उन हेडलाइंस को जो मीडिया में दिखाई गई थी। फिर आखिर क्यों एक संत को बदनाम किया गया, क्यों वहाँ जाने वाली लड़कियों को बदनाम किया गया, ये लगातार ये बेटियाँ सवाल कर रही हैं समाज से और सरकार से इंसाफ की मांग कर रही हैं। आप लोग भी खुले दिमाग से सोचिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।